हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक प्यारा सा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को किस तरीके से याद करनी है और कन्वर्जन के फेवरेट रिएक्शंस। ठीक है, बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें ना सर कन्वर्जन्स की रिएक्शंस याद नहीं होती, किस कन्वर्जन में कौन सी रिएक्शन यूज करनी है हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसका मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। और ऐसे ही मैंने काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं अपने चैनल पे, तो ध्यान से देखिएगा। और कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज कहता हूं मैं मेरे पास कलर ले लेते हैं पहले दूसरा। ठीक है, सपोज कहता हूं बेटा मेरे पास है प्रोपेन। सपोज कर लेते हैं प्रोपेन, इसके अंदर मैं Cl2 न्यू रिएक्शन डालता हूं। ये Cl2 है बेटा, क्लोरीन गैस है। ठीक है, Cl2 क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन। ठीक है ठीक। अब जब इसके अंदर ये डाला तो ए हमारा कंपाउंड बन गया। इसके अंदर मैं सपोज कहता हूं मैं एक्वस KOH डालता हूं बेटा, तो मेरा बी बन जाता है। फिर बी के अंदर जो भी मेरा बी बनेगा बेटा, ठीक है, उसके अंदर डाल देता हूं सपोज मैं SOCl2। ठीक है, SOCl2 होता है थायोनाइल क्लोराइड। क्या होता है बेटा? थायोनाइल क्लोराइड। ध्यान से लिख लिख के करिएगा और आपको रिएक्शन बहुत ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं। सेम बहुत सारे रिएक्शंस होंगी ऐसी, मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप लोग चेक करिएगा बेटा। सी, फिर सी के अंदर सपोज कहता हूं कि मैं डाल देता हूं अल्कोहलिक KOH बेटा, अल्कोहलिक KOH, तो मेरा बन गया डी। फिर सपोज मैं मान लेता हूं, अब मैं डाल ही रहा हूं, मानना क्या है, इसके अंदर डाल देता हूं मैं HBr विद H2O2, तो मेरा ई बन गया। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया एक्वस KOH। क्या डाल दिया बेटा? एक्वस KOH, तो मेरा एफ बन गया। ठीक है, फिर इसके अंदर एक्वस KOH के अंदर मैं डाल देता हूं PCC। ठीक है, तो मेरा एफ के बाद आता है जी, जी बन जाएगा। फिर ऐसे ही करके जी के बाद HIJKL। ठीक है, यहां तक मैं इस रिएक्शन को स्टॉप करता हूं। इसमें काफी सारी रिएक्शंस आपकी इन्वॉल्व हो जाएंगी, देखिएगा। ठीक है, ओके, यहां मैंने डाल दिया। फिर इसके अंदर मैं डालता हूं CH3MgCl। ठीक है, फिर यहां डाल देता हूं मैं H3O प्लस। क्लियर? ओके। फिर मैं यहां डाल देता हूं 443 कैल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर मैं यहां डाल देता हूं आपका H2O2 B2H6 के साथ प्लस H3O प्लस। क्लियर? H3O प्लस। फिर मैं यहां डाल देता हूं बेटा कौन सी रिएक्शन डाले बेटा, चलिए यहां फिर से मैं आप डाल देता हूं CrO3, तो मेरा ये बन जाएगा। अब मैं चेक करता हूं कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे यहां पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी सारी रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आप लोग याद करिएगा, हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस से बच्चों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आती जनरली, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होगा। अब ये मैं रिएक्शन में नाम भी लिख दूंगा कि कौन सी रिएक्शन है बेटा ये। क्लियर? ओके। CH3CH2Cl, CH3CH2CH3 है, इसमें Cl2H2 डाला। रिएक्शन इज FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां लिख देते हैं बेटा FRSR रिएक्शन। अब इसके अंदर FRSR डल गई, तो भाई जो Cl है, आपको पता है होमोलिटिक फिजन होता है इसके अंदर, जो Cl है इनमें से उस कार्बन पे अटैच करेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस पे 3 है, इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो यहां पे आपका लग जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3CHCl, ये बन जाएगा CH3। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डाला एक्वस केवच। एक्वस केवच क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां लिख देते हैं, ऐसे लिखता हूं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये Cl हट के OH आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया CH3CHOH CH3। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया SOCl2। SOCl2 होता है थायोनाइल क्लोराइड, वो OH हटा के Cl लगा देता है बेटा, तो ये बन जाएगा आपका जो C है वो बन जाएगा CH3CH CH3 और ये Cl। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया, तो अल्फा से आपका Cl या OH हटाएगा, यहां पे बेसिकल नेगेटिव पार्ट हटता है, यहां पे सर्जर रूल का यूज हो जाएगा।
बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी रिएक्शन जानी जाती है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के नाम से भी जानी जाती है बीटा रिएक्शन ये। तो ये अल्फा है, यहाँ से Cl हटा, और बीटा में जिस कार्बन पे H कम होंगे वहां से आप H हटाते हैं तो HCl आपका निकल जाएगा, लेकिन दोनों पे, इस पे और इस पे, दोनों पे बराबर नंबर ऑफ H है। तो मैं सपोज यहाँ से निकाल लेता हूँ H, तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, सेट-जेफ रूल यूज होगा बेटा, सेट-जेफ। तो ये बन गया आपका D। अब इसके अंदर मैंने HBr H2O2 डाला, ये AMR है, AMR इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिक के दो और नाम होते हैं बेटा, पहला नाम होता है खराश इफेक्ट, दूसरा पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, डैम श्योर। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे H कम होंगे। और किन कार्बन की बात कर रहा हूं, उन कार्बन जिनके बीच में अनसैचुरेशन है, मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो Br यहाँ अटैच हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में H यहाँ पे कम है और ये H यहाँ हो जाएगा। क्लियर, यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका CH3, सॉरी जहां पे ज्यादा होता है एंटी मार्कोनिक है ना, यहाँ पे आपका Br लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा। एंटी मार्कोनिक में नेगेटिव पार्ट वहां लगता है जहां पे H ज्यादा होते हैं। क्लियर बेटा। फिर यहाँ पे मैंने एक्वस KOH, फिर अगेन ये न्यूक्लियोफिलिक आ गई रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया CH3 CH2 CH2OH। फिर इसके अंदर PCC डाला, आपको पता है ये पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट होता है, तो ये G बन जाएगा एल्डिहाइड आपका। मैं यहाँ बना देता हूँ CH3 CH2 और CHO। ये अब इसके अंदर मैंने CH3 MgCl डाला, तो ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड को यहां अटैक करा देते हैं, यहां पे ये आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H है, इसमें अटैक करा दिया CH3 MgCl। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अटैक कराएंगे, आपका बन जाएगा H। मतलब ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है नेगेटिव जाएगा यहाँ पे और ये वाला नेगेटिव जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH3 CH2 CO नेगेटिव MgCl पॉजिटिव, ये H और ये हो जाता है CH3। अब इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला पोर्शन हट के H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH H और ये CH3। फिर इसमें आपका 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कैसे होता है आप सबको पता ही होगा बेटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये बीटा, तो यहाँ से इस वाले पे कम है तो इससे OH निकलेगा, इससे H निकलेगा, तो आपका जो J बनेगा वो यहाँ बना देता हूँ मैं, J CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसके अंदर ये डाला हमने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिक की तरह काम करता है, लेकिन ये बिल्कुल बराबर नंबर ऑफ H है दोनों कार्बन पे, तो कहीं भी लगा देंगे OH। तो ये बन जाएगा आपका CH3। बेसिकली ये खिचड़ी बन गई है बेटा, और ऐसी खिचड़ी आपको याद करवाएंगी, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से रोक रोक के वीडियोस को लिखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में बेटा। क्लियर, ये आपका बन गया, इसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल, जो आपका K बना है उसका ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल। फिर इसमें हमने डाला ये CrO3, तो मेरा माइल्ड ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से एक H, यहां से एक H हट गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो मेरा जो L बनेगा वो ये बन गया। ये तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन टू ऑन कह लो, ब्यूटेनॉन कह लो, बात एक ही है। ओके बेटा, तो ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, सारी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन नहीं हुई, बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडेशन आए 2 बार इसके अंदर। क्लियर बेटा, तो ऐसी वीडियोस में मैं ऐसी वीडियोस आपके कन्वर्जन के लिए बहुत सारे लेके आता रहूंगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेटा।